हेलो स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपको नेम से पता चल रहा है, टाइम शेयरिंग, जो टाइम को शेयर कर रहा है। टाइम शेयरिंग इज द टर्म कंसेप्ट concerned with the allotment of computer resources on the basis of time slice to various programs at the same time। मतलब सेम टाइम पर ही अगर अलग अलग प्रोग्राम के बीच में प्रोसेसर सीपीयू शेयर हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। ठीक है, मतलब आपको एक साथ बहुत सारे टास्क करने हैं किसी सिंगल टाइम पे। सीपीयू तो एक ही है, प्रोसेसर एक ही होगा, तो वो सिंगल टाइम पर सारे टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन हम उस सीपीयू को शेयर कर सकते हैं टाइम के बेस पे। मतलब टाइम स्लाइस के बेस पे हम वेरियस प्रोग्राम्स के लिए उस सीपीयू को या प्रोसेसर को शेयर कर सकते हैं। वन बाय वन इट विल एग्जीक्यूट ऑल प्रोग्राम्स। पहले वो फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, देन 4 मिली सेकेंड के लिए सपोज उसने फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, देन फॉर नेक्स्ट 4 मिली सेकेंड वो नेक्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से वो किसी एक सिंगल टास्क को ही परफॉर्म नहीं करता रहा, इसकी जगह हमने क्या कर दिया, मल्टीपल टास्क में उस टाइम्स को, टाइम स्लाइस को शेयर कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विथ ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मीन्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर यूजर चाहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है। मतलब आप चाहते हो कि हमारा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी टाइम शेयरिंग पे चल रहा है, वो हमें नहीं एग्जीक्यूट कराना, तो आप उसको क्लोज कर सकते हो। या कोई नया प्रोग्राम आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो, वो भी टाइम शेयरिंग वाली आपके क्यू में हो जाए एग्जीक्यूट, तो आप न्यू प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो। नेक्स्ट है सीपीयू यूटिलाइजेशन इज एफिशिएंट। क्योंकि काफी सारे प्रोग्राम्स के बीच में सीपीयू शेयर हो रहा है, प्रोसेस शेयर हो रहा है, तो सीपीयू का कंप्लीट यूटिलाइजेशन होता है। सीपीयू हर तरह का टास्क परफॉर्म करता है और कंटिन्यूअसली करता रहता है, क्योंकि एक साथ मल्टीपल जॉब्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्लाइस। नेग्लिजिबल टर्न अराउंड एंड रेस्पॉन्स टाइम। देखिए, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड का मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोसेस या प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में आता है, उसके बाद वेट करता है, फिर उसको सीपीयू मिलता है, वो एग्जीक्यूट होता है, उसको कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए तो उसके लिए वो वापस वेट करता है, देन वापस प्रोसेसर उसको प्रोवाइड किया जाता है, फिर वो एग्जीक्यूट होता है, फिर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो इन सारे टाइम का एडिशन जो होता है वो आपका टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। मतलब कितनी देर प्रोग्राम कंप्लीटली सीपीयू में रहा, वही आपका क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम होता है। और रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है? जब सीपीयू में अंदर आने के बाद पहली बार जब किसी भी प्रोसेस को सीपीयू प्रोवाइड होता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं। अगर सपोज 4 मिली सेकेंड बाद उसको सीपीयू मिला एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उसका रेस्पॉन्स टाइम क्या हो गया? 4 मिली सेकेंड हो गया। मतलब 4 मिली सेकेंड वेट करने के बाद उसको सीपीयू प्रोवाइड हुआ है, वो आपका रेस्पॉन्स टाइम होता है। और जितनी देर वो वेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है, तो वो टोटल उस टाइम की टोटलिटी कितनी होती है? टर्न अराउंड टाइम कहलाती है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से ये ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम को शेयर करने के लिए आपको प्रॉपर शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इट रिक्वायर्स सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रॉपर सीपीयू शेड्यूलिंग की आपको रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो नहीं है तो कई बार ये होता है कि किसी प्रोग्राम को डबल बार शेड्यूल अगर वो हो गया तो उसका 2 बार एग्जीक्यूशन होगा, या उसका कोई पार्ट, रिमेनिंग पार्ट उसका छोड़ दिया आपने, तो उसका एग्जीक्यूशन हो नहीं पाएगा। इसलिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। इट रिक्वायर्स डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट भी इसमें ज्यादा होता है कि एक मेमोरी में ही आपके एक साथ 4 प्रोग्राम टाइम को शेयर करते हुए एग्जीक्यूट हो रहे हैं टाइम शेयरिंग के थ्रू, तो डिस्क मैनेजमेंट भी इसमें ज्यादा चाहिए।
नेक्स्ट आपका है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. There are many applications that require an immediate response for computer. In such an environment, operating system time is key factor. Means there are many applications. यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जब आपको एक इमीडिएट रेस्पॉन्स की जरूरत होती है कंप्यूटर की, कि आपको इस टाइम पे टास्क होना है तो उसी टाइम पे परफॉर्म होना चाहिए. तो जहाँ पे टाइम की फैक्टर होता है, टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वहां पे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं. एप्लीकेशन रिक्वायर दैट प्रोसेसिंग शुड बी परफॉर्म विद इन गिवन टाइम पीरियड. मतलब उसमें एप्लीकेशन की नीड होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो गिवन टाइम पीरियड में ही कंप्लीट हो, उससे ज्यादा हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. जैसे आप कितनी चीजें देख लो रियल टाइम के बेस पे, तो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं, वो सुपर कंप्यूटर के थ्रू होते हैं. उसके अलावा हम बात करें रियल लाइफ में, आप पेट्रोल डलाने जाते हैं, पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं तो आप देखते हैं आपको 100 रुपीज का पेट्रोल डलाना है, तो वो कभी ऐसा नहीं होता कि 100 रुपीज का पेट्रोल कभी तो 1 मिनट में भर रहा है, कभी 2 मिनट में भर रहा है. वो सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, उनमें जो कंप्यूटर होता है, उनका जो कोडिंग होती है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वाली होती है. मतलब इतने टाइम में इतना ही पेट्रोल आपकी गाड़ी में जाएगा, वो ऑटोमेटिकली मैनेज होता है. सब वहां पे खड़े होने वाले लोग उसको मैनेज नहीं करते हैं, वो सब मशीन्स के थ्रू मैनेज हो रहा है. और उन मशीन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है. नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड टू कंप्यूटेशन अमॉन्ग सेवरल प्रोसेसर. In this type of system, processor do not share memory. Instead, each processor has its own memory. Distributed operating system में देखिए क्या होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है. ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर शेयर हो रहा है या मेमोरी शेयर होती है. सबका अपना अपना प्रोसेसर होता है, अपनी अपनी मेमोरी होती है. द प्रोसेसर कम्युनिकेट विथ ईच अदर. लेकिन प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू वेरियस कंप्यूटर लाइंस या लिंक. मतलब अलग अलग लिंक या लाइंस के थ्रू हमारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू. मतलब आप नेट पे डेटा को एक्सेस कर रहे हो, आपकी याहू आईडी खोल रहे हो, जीमेल आईडी खोल रहे हो, फेसबुक खोल रहे हो, तो वो आपको जो डेटा मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से मिल रहा है. क्योंकि जहां पे आपने सेव किया है, जहां पे भी उनका है, वो सब डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इस केस में अगर अपने को डेटा मिलता है तो उस तरह के कंप्यूटर को हम, या उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. जहां पे हमारा कंप्यूटर हमारा है, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी हमारी है, प्रोसेसर हमारा, इनपुट आउटपुट यूनिट्स हमारी है, ये सब चीजें शेयर नहीं हो रही है. सिर्फ क्या शेयर हो रहा है? कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू डेटा आपका शेयर हो रहा है. वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है. ठीक है, थैंक यू.